students, today we will start the chapter 11 mensuration. Mensurations में बहुत सारे formulas हैं जो हमको learn करने पड़ेंगे इस chapter में. इसमें 20 formulae हैं जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे. ये सारे के सारे आपको रजिस्टर पे उतारने हैं अपने राइट करके. उसमें आपको लर्न भी करना है ये सारे फॉर्मूले. आप अपने घर में एक बड़े से शीट पेपर पे इन फॉर्मूले को लिख लीजिए और उसको कहीं पेस्ट कर लीजिए, और जिससे कि आपको ये लर्न होते रहेंगे. आते जाते आप उसको देख के लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले आपको 9-10 तक काम आएंगे. इसलिए ये फॉर्मूले आप 20 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं ये अच्छे से लर्न कीजिएगा. ये आगे की क्लास के लिए भी आपको याद रहेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चंस सिंपल हो जाएंगे. ठीक है, जैसे अब एरिया ऑफ स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू साइड होता है, पैरामीटर सॉरी बेस इंटू हाइट होता है, साइड नहीं. ठीक है, बेस इंटू हाइट लिखिए यहाँ पे. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो होगा सम ऑफ ऑल साइड, जितनी साइड्स दी होंगी उनका सम होगा. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये भी हम पढ़ चुके हैं. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है वैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेस इनटू हाइट होता है. एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू d1 इनटू d2, जहां d1 और d2 क्या है, रोम्बस के डायगोनल्स हैं, ये d1 एंड d2. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम की जब भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब आपको एक फिगर दिया रहेगा वो ट्रेपेजियम शेप में रहेगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो उन दोनों का सम, और इनटू हाइट मतलब 1/2 a प्लस b. एक ये साइड होगी प्लस दूसरी उसके सामने की साइड पैरेलल साइड, तो ये b इनटू h. ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6a². ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन सब फॉर्मूलेस का यूज होगा, आपको पता चलेगा कैसे यूज करना है. a यहाँ पर हमारी क्या है, साइड है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका 4a². a यहाँ क्या है, साइड है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a³, ये या साइड का क्यूब मतलब a साइड होती है इसलिए हमने साइड का क्यूब भी लिखा हुआ है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अभी ये क्यूब के पढ़ रहे थे, अब क्यूबॉइड का है तो 2lb प्लस bh प्लस lh. यहाँ lb मतलब लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ये सब का मल्टीप्लिकेशन और इन तीनों का प्लस. ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉरी ये फॉर्मूला है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये आप कर चुके हैं शायद, ये आपको याद होना चाहिए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब देखिए क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, अब हमारे पास आएगा सिलेंडर. सिलेंडर की शेप में मैं बताऊंगी आपको कैसे, जैसे आपको डायग्राम आएंगे उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब 2 पाई आर एल प्लस एच. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. ये सारे फॉर्मूलेस आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, जिससे कि मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये फॉर्मूलेस समझ में आएंगे कि कहाँ यूज करने हैं. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेस आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें क्वेश्चंस लिखने में मतलब आपका जगह बहुत ज़्यादा लगेगी, तो मैं इस तरह से लिख दूंगी, आपको पढ़ दूंगी, बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया. अब इसमें बताइए दो डायग्राम है, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है. इन दोनों डायग्राम की साइड्स दी हुई हैं और बताया गया है कि आपका जो पैरामीटर है वो दोनों सेम है, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी. तो पहले अब हमारे पास साइड हमको क्या दिया है, हमको गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर
गिवन कितना है 60 मीटर। तो हम इससे पहले हम इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दोनों का ही पैरामीटर नहीं पता है। हम स्क्वायर का क्योंकि हमारे पास अगर हमको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो हमें उसके लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों की ज़रूरत है, जबकि वहाँ पे नहीं है हमारे पास में लेंथ, हमारे पास ब्रेथ दी हुई है। तो हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर का पैरामीटर निकालेंगे, जिससे कि हमारा जो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों सेम पैरामीटर है, हमें एक का भी मिल जाता है तो दूसरे केस में हम वो पैरामीटर का यूज़ करके लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 60, कितना हो गया ये 240 मीटर। स्क्वायर पैरामीटर हो गया 240 मीटर, मतलब अब यही पैरामीटर किसका होगा, रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2l प्लस b। अब हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 240, ठीक है। और 2 लेंथ हमारी दी हुई है 80, ब्रेथ हमको निकालनी है, ठीक है। या हम इसको लेंथ मान सकते हैं, ब्रेथ मतलब कुछ भी मान सकते हैं। इस तरह से लेंथ इस तरह से होती है लंबाई में, इसलिए हम इसको लेंथ लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 240, अब अपन इसमें यहाँ जो 2 लिखा हुआ है ये 2 यहाँ लिख देती हूँ मैं अपॉन में, बचा 80 प्लस d। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, 120 इक्वल्स टू 80 प्लस b। अब हमें ब्रेथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 80 है हमारा, इधर जाएगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा, मतलब 120 माइनस 80। b यही रहा, मैंने सिर्फ इसकी साइड चेंज कर दी है, कुछ चेंज नहीं किया। b इसी साइड रहेगा और 80 माइनस में आएगा तो 120 प्लस में ही रहेगा हमारा b। मतलब ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, आ गई 40, ये हमारी ब्रेथ आ गई। अब हमें बताना है इसमें कि किसका एरिया लार्जर है, एरिया पैरामीटर का है या स्क्वायर का है। तो हम दोनों के एरिया निकालने पड़ेंगे। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड मतलब क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, 6 6 जा 36 और 2 0 आ जाएंगे। तो ये हमारा मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में होती है, ये हमारा सिर्फ मीटर में आएगा, ठीक है। अभी हम एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है यहाँ पे हमारे पास 80 दिया हुआ है और ब्रेथ हमने निकाल लिया था 40, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है 40। अब इसका क्या आ जाएगा 8 4 जा 32 और 2 0। तो हमारे पास क्या आ गया, हम लिख लेंगे हैंस स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि स्क्वायर फील्ड का जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा आया है 33,600 और ये 3,200 है, तो हमारा स्क्वायर का ज़्यादा हुआ, वही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई मिसेस कौशिक है, उनका क्या है, प्लॉट है, ये स्क्वायर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है, जिसकी साइड्स दी हुई है 25। आपको स्क्वायर का मालूम होना चाहिए कि सारी साइड्स इक्वल होती है, तो 25 25 25 सारी एक जैसी आएंगी, ठीक है।
उसके अंदर उनका एक हाउस बना हुआ है उसी प्लॉट के अंदर, और साइड का जो एरिया है उनको यहाँ गार्डन डेवलप करना है। तो उन्हें बताना है हमें कि इस गार्डन को डेवलप करने के लिए कितने रुपीस लगेंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उन्होंने दे के रखा है कि 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। अब हमको पूरा गार्डन डेवलप करने के लिए कितने रुपीस लगेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको इन दोनों के एरिया मालूम करने होंगे। पहले तो स्क्वायर प्लॉट का एरिया कितना है और हाउस का एरिया कितना है, तभी हमें गार्डन का एरिया निकल के आएगा। क्योंकि हम जब स्क्वायर प्लॉट ये दिया हुआ है हमारे पास बाहर का एरिया और अंदर का हाउस का एरिया, जब हम बाहर के जो प्लॉट के एरिया में से इस हाउस के एरिया को हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही बाहर का ये जो इतना मैंने बताया ना, ये वाला पोर्शन ये आपके पास मिलेगा। अगर मैं ये पूरे में से इतना पोर्शन हटा देती हूँ तो हमारे पास सिर्फ ये खाली मिलेगा इतना पोर्शन। तो हम इस पोर्शन से निकाल सकते हैं, हमें अगर आंसर मिल जाता है कितना स्क्वायर फीट है, उसमें हम 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं, हम पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास, साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया है 25 मीटर। तो हम निकालेंगे स्क्वायर फील्ड, लिखिए स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू 25 मीटर। अब हमको एरिया निकालना पड़ेगा स्क्वायर फील्ड का, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है तो हमारा 25, साइड इंटू साइड होता है हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा 25 इंटू 25, मतलब क्या आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, मतलब बाहर का जो प्लॉट का एरिया था वो। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ हाउस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हाउस। अब देखेंगे हाउस जो बना हुआ है वो स्क्वायर फील्ड में नहीं है, वो रेक्टेंगल है, क्योंकि उसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दिया है 20 और 50। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर एरिया ऑफ हाउस निकालते समय लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 इंटू 15, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 300 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हाउस का भी एरिया निकल गया और प्लॉट का भी एरिया निकल गया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ गार्डन, क्योंकि हमको गार्डन का ही एरिया चाहिए, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या आ जाएगा हमारे पास में, हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फीट माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस एरिया ऑफ हाउस, मतलब 625 माइनस 300, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बचा, जब हमने हाउस हटा दिया उसमें से माइनस कर दिया प्लॉट में से, तो हमारे पास सिर्फ गार्डन का एरिया बचा है। एरिया ऑफ गार्डन कितना है 325 मीटर स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन एट ₹55 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। ये दिया है कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन एट ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 325 इंटू 55, क्योंकि हमको पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से 55 रुपीज दिया हुआ है, तो हम कर देंगे 325 इंटू 55। 325 इंटू 55 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17875 रुपीज में। तो ये हमारा आ गया आंसर सेकंड का, मिस्टर कौशिक ने जो गार्डन
गार्डन डेवलप करना था, उसका पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है 1, मतलब पूरे गार्डन का जब हमने एरिया निकाला हुआ 325 उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 17875 17,875 रुपीज़ लगे हैं उनको गार्डन डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिनिश।